नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती में जिला अधिकारी कार्यालय पर हैं और यहां पर टिनीच और वाल्टरगंज रेलवे स्टेशन के बीच में अटरा गांव के तमाम सारे लोग आज जिला अधिकारी से मिले हैं। उन्होंने पत्र दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या आप लोगों ने पत्र दिया है? हम लोगों ने ये पत्र दिया है कि ग्राम पंचायत हरदिया के पूर्वा अटरा में कोई भी आने जाने के लिए रास्ता है ही नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है। लोग रेलवे लाइन को क्रॉस करके आते जाते थे या हाथ से उठा के बाइक लगाते थे। आज के समय में रेलवे भी अपनी फेंसिंग कर रही है रेलवे लाइन की, जैसे कोई दुर्घटना या कोई जीव जानू वहां ना जाए। लेकिन अटरा के आने जाने के लिए न किसी ने सोचा है। पहले भी इसके लिए दरखास्त डाला गया था, लेकिन यहाँ के लिए किसी ने नहीं सोचा है। न कोई अभी तक कोई कदम किसी ने उठाया, न कोई नेता मंत्री, न किसी अधिकारी, न किसी रेलवे कर्मचारी, न कोई भी यहाँ पर अंडरपास या उसके लिए कभी भी अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। कितनी आबादी है गाँव की लगभग 500 से 700 की लगभग आबादी है। 500 से 700 के लोगों की रहने की आबादी है मौके पे। तो इससे पहले कहाँ दिए किसको? इसके पहले डीएम साहब को हम लोग दिए थे एक बार एप्लीकेशन, लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। डीएम साहब को और कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को दिए थे और एक बार रेल विभाग में भी, बस्ती रेल कार्यालय में भी दिए थे हम लोग। उससे कोई फर्क अभी तक नहीं पड़ा है। इससे गांव के लोग किधर से आते जाते हैं? कौन कोई सरकारी रेलवे क्रॉस करने है, वरना नदी के कोने जाएंगे लगभग 3 किलोमीटर ट्रेवल करके नदी के बगल से, उसके बाद रेलवे के पुल के नीचे से क्रॉस करके उधर जाते थे 3 किलोमीटर। लेकिन अब वो भी बारिश में नहीं जा पाते थे। और अब रेलवे के फेंसिंग करने के बाद वहां से भी जाने आने का कोई भी सुविधा नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि रेलवे द्वारा ये फेंसिंग की जा रही है। ये फेंसिंग हो जाने के बाद वो भी रास्ता नहीं आया जा सकता है कभी भी भविष्य में। तो फिर कैसे आप लोग कैसे आएंगे? अब हम लोग के लिए कोई रास्ता नहीं है। 3 तरफ से नदी, 1 तरफ से रेलवे, हम लोग तो बीच में फंस गए हैं। अब या तो वहां से हम लोग अपना खेती बाड़ी घर द्वार छोड़ करके कहीं चले जाए, कहीं रोड पे चले जाए। बहुत दिक्कत है हम लोगों के लिए सर। अधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया आप लोग मिले थे? क्या बोले? आश्वासन दिए हैं सर। हाँ, हो जाएगा 2-3 दिन में। आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी तक वहाँ ना कुछ नहीं हुआ ना कुछ नहीं हुआ था। आज हो ही नहीं रहा है। आज भी कार्यालय में यही आश्वासन मिला है कि अंडरपास के लिए फोन किया जाएगा रेल मंत्रालय में, वहां से अंडरपास करवाने की गुजारिश की जाएगी। नहीं तो जैसे जो सीलिंग का जो काम है, जो बैरिकेड करना है, वो तो रेलवे कर रहा है ना? वो कर रहा है, वो नहीं रुक पाएगा। वो तो रुकेगा नहीं, बताया गया कि वो नहीं रुक पाएंगे। और अंडरपास बनवाने की प्रक्रिया 1 दिन की तो है नहीं लाके कुछ उठा के खरीद के रखना है। नहीं, कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। जी रास्ता दे दे हमको, तब तक हमको रास्ता दे दे, तो भर के लिए हमको रास्ता दे दे। जब अंडरपास बना देंगे तो अपना मुन देंगे वो। तब तक उतना एरिया छोड़ कर। हाँ, उतना एरिया छोड़ दे हमारे लड़के बच्चे सब लोग जाए उसमें, हम लोग ऐसे आए जाए। और जब वो बन जाएगा अंडरपास तो फिर अपना रास्ता मुन दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोग भूखे मरने लगेंगे। नमक खरीदना है तो पिपरा और टिनिच बाजार जाना पड़ता है। नमक खरीदना है तो भी टिनिच और पिपरा मार्केट जाना पड़ता है। वही एक रास्ता के अलावा कोई रास्ता नहीं। लोग भूखे मरने लगेंगे कल से। अगर वो बंद हो गया तो, रास्ता बंद हुआ तो कल से हमारे गांव में भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। सब्जी नहीं ले पाएंगे, दाल नहीं ले पाएंगे, नमक नहीं ले पाएंगे, ना तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, गेहूं का आटा पिसाई नहीं करवाने जा पाएंगे, भैंस बैल सब बन गए, ट्रैक्टर टाली निकलना, तो लोग कल से भूखे मरने लगेंगे। यही है सच्चाई। वो रास्ता मुझे आज चाहिए जरूर, आज के लिए वो रास्ता मुझे जरूर चाहिए। जब अंडरपास बन जाएगा तो अपन मोल लेंगे, लेकिन आज के लिए हमको रास्ता दे, वो छोड़ दे का, फिर बाद में बना लेंगे अपना। तो दादा का नाम है? राम सुनियर। तो इतना दिन हो गया तो रास्ता गांव के लिए अस्थायी 8 बजे पटे गए और लेके आए, कुछ चिल्लाने कुछ छोड़े हुए आप गए रहे हो। और हम पूछे परेशानी है जाने आने का हर चीज। अब इसमें छोटा भाई यही सबके गांव का डर में, बाकी नहीं। कोई मरीज रहता है तो कोई को उसमें 4 पाई पे लेटा करके उसके बाद रेलवे क्रॉस करते हैं, तब मरीज को गाड़ी पे लाते हैं, लेकर के जाते हैं। ये दिक्कत हमारे यहाँ अगर फेंसिंग हो जाएगी, अगर फेंसिंग हो जाएगी तो किसी भी मरीज को हम लोग मेन सड़क, मेन स्टेट हाईवे जो आ जा रहा है बमनान के लिए, वहां तक ले जाने के लिए भी असुविधा रहेगी। हाँ बताइए। मरीज की बात तो दूर है, मरीज की तो बात आकस्मिक हो गई। कल से हमारे गांव में नमक लेने के लिए भी जाने के लिए, सब्जी लेने के लिए, दूध बच्चों को ले जाने के लिए, कल से बच्चों की शिक्षा के लिए घर से गांव से निकलना मुश्किल है। इतना कठिनाई है।
अब आप समझ लीजिए, तीन तरफ से नदी है। तीन तरफ से नदी, एक तरफ से वही रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। कल से अगर मार्केट कहाँ है, पिपरा जप्ती 1 किलो 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर पिपरा जप्ती मार्केट और 3 किलोमीटर आमाटीस मार्केट। वही एक रास्ते से लोग सब्जी लेकर शाम सुबह तो सब्जी की जरूरत पड़ती ही है। सब्जी कहाँ से आएगा, नमक कैसे लेकर लाएंगे, कहाँ आटा पिसाएंगे, कैसे बच्चे पढ़ने जाए, सबसे तत्काल समस्या पैदा हो गई। बीमारी की तो बात अलग है। चकबंदी 25 साल हो गई लागे हमारे यहाँ, अभी तक कोई चकबंदी का फैसला नहीं हुआ। मतलब कि चकबंदी होती तो रास्ता हम लोग को कहीं मिल जाता। जब रास्ता चकबंदी हुई नहीं तो रास्ता केवल एक रेलवे है। आज पुरानिया लोग हम लोग आते जाते कम से कम कई सालों से, हजारों बरस से, कई पुश्त हो गया उसी रास्ते हम चल रहे हैं। आज रेलवे वाले रोक लगा रहे हैं। चकबंदी विभाग वालों से भी हम लोगों ने कई बार दरखास्त डाला है, उनको भी कोई चीज का जू नहीं रेंग रहा है। वो डबल को डबल करे पड़े हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, चकबंदी होगी चकबंदी होगी। न चकबंदी फाइनल कर रहे हैं जिससे वहां आवागमन के लिए कोई रास्ता पटाया जा सके, न चकबंदी विभाग वाले कोई मदद कर रहे हैं कि वहां के लोगों को किसी और तरीके से निकाला जा सके। कोई भी किसी भी सरकारी कर्मचारी, किसी भी विभाग का कोई मदद वहां नहीं हो रही है। नहीं तो जैसे ये जो रेलवे की तरफ से उसमें काम आगे बढ़ाया जा रहा है, लगातार पूरा एरिया वो लोग कवर कर रहे हैं और आप लोगों के पास वही एक रास्ता है। आज आपने जिला प्रशासन से मिल ली, उन्होंने जो भी कहा आश्वासन आपको दिया है, अब आगे क्या तैयारी है? वो तो बंद कर देंगे टाइम से जब काम वहां पहुंचेगा तो। आगे यही तैयारी है कि चला जाएगा, मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा, नहीं तो कहीं धरना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पर मैंने अच्छा रेलवे के लोगों से बात हुई कि नहीं? रेलवे के लोगों से तो हम लोग के ठेकेदार से बात हुई थी, रेलवे के ठेकेदार से बात हुई थी। उनसे कहने पे उन्होंने कहा कि हमको यहाँ से अधिकारियों, रेल के अधिकारियों ने ये सीधा क्या कहते हैं गाड़ने के लिए कह दिया। हम लोग अपना ऑर्डर के हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं, पोल गाड़ के डबल फेंसिंग कर देंगे, आप लोग का आने जाना बंद हो जाएगा। उन लोगों ने सीधा बता दिया कि आप लोग को जो भी करना है हमारे ऊपर के अधिकारियों से कह के आप अपना काम करा सकते हैं। DRM से कहने के लिए बात किए हैं। तो वहाँ मिलने की तैयारी बना रहे हैं आप? हाँ, मिलने की तैयारी बना रहे हैं, आज ही जाएंगे। अभी यहाँ से डायरेक्ट यहीं से निकलेंगे, DRM के पास ही सब लोग जाएंगे, हम सभी लोग। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो जाएगी फिर। बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, हर चीज बंद हो जाना है। वो रास्ता बंद हो जाने के कारण कोई और तरीका है ही नहीं जाने के लिए। आपका क्या नाम है? मलेश्वर यादव। तो इतने दिन से रास्ता नहीं बन पाया आज तक? नहीं, अभी तक नहीं बन पाया। हम लोग आज साल भर से दौड़ रहा हूँ, मुख्यमंत्री के पास भी हम लोग का लेटर पहुँच गया है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं की। क्या क्या परेशानी हो रही है? हम लोग को आने जाने हर चीज की परेशानी हो गई है। वही एक रास्ता है, अब कौनो बात हो तो हम लोग को वही रास्ता जाना है। लालू प्रसाद यादव। वहीं के रहने वाले हैं आप? जी सर, जी सर। क्या क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत सर बहुत हो रही है। काम साल में 1-2-4 कट भी जाते हैं कान वही क्रॉस करते हुए। इतना प्रॉब्लम हम लोग का काम है सर। सामान लाने के लिए, आने के लिए मतलब वही रास्ता है सर कान हमारा। फिलहाल चकबंदी नहीं हुआ, इस वजह से हमको रास्ता कहीं मिला नहीं है। तो 3 तरफ से नदी है और वही रेलवे क्रॉस करके हम। चकबंदी ना होने का कारण केवल चकबंदी विभाग है कि आसपास के गांव के भी कुछ लोग उसमें दखल दे रहे हैं? गांव के सर क्या दखल कर रहे हैं, कहने मतलब है कभी होता है गांव के लोग भी दखल दे रहे हैं। जो बड़े काश्तकार है, जो ज्यादा बड़े काश्तकार है, उन लोगों का डबल हो गया है। वन विभाग भी अपनी जमीन क्लियर नहीं कर रहा है, उसी वजह से चकबंदी फंसी हुई है और चकबंदी को क्लियर नहीं किया जा रहा है डबल होने का, क्योंकि काश्तकारों की सबकी जमीन ही नहीं पूर्ति कर पा रहे हैं। क्योंकि भानपुर तहसील का अजीवा जंगल एक ग्राम पंचायत है, वहां पर भी लंबे समय चकबंदी नहीं हुई थी। तमाम जो सरकारी कर्मचारी थे अपने लोगों को कई सौ बीघे पट्टा कर दिए थे जमीन। बाद में वो तमाम खबरें चली, फिर तमाम अधिकारी संज्ञान लिए, फिर वो चकबंदी शुरू हुई। तो ये भी कभी कभी गाँव के लोग ही आपत्ति करते हैं। आपत्ति बहुत लोग करते हैं। ये अजगेवा जंगल में कई पट्टा खारिज हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ न पट्टा खारिज की बात चल रही है, न किसी भी यहाँ पर कोई बात नहीं। सीधे सरकारी कर्मचारी ये कहते हैं कि अभी हो जाएगा, आप लोग हो जाएगा। न किसी का डबल खारिज किया जा रहा है, न कुछ खारिज किया जा रहा है, और ना ही चकबंदी को प्रोसेस करके फाइनल किया जा रहा है कि किसी प्रकार से लोगों का आना जाना या खेती करने के लिए या किसी भी सुविधा के लिए कोई रास्ता बन जाए। देखिए, ये भानपुर तहसील के लोग हैं। अटरा गांव है और जो टिनीच और गोविंद नगर रेलवे स्टेशन है उसके बीच में पड़ता है। और वहां पर रेलवे की तरफ से लगातार जो दोनों तरफ जो बैरिकेटिंग का काम किया जा रहा है, तमाम सारे जानवर रेलवे ट्रैक पर ना जाए और तमाम सारी जो दुर्घटनाएं होती हैं रेलवे सुरक्षा को लेकर उनकी तरफ से ये काम किया जा रहा है। लेकिन अगर जो रेलवे ट्रैक जो गाँव के सामने वहाँ पर अगर बैरिकेड कर दिया जाएगा, जो पोल लगा करके जो उसको लॉक कर रहे हैं, तो गाँव के लोगों के पास आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। तो आज जिला प्रशासन से लोगों ने मुलाकात की है, रेलवे से भी लोग बात करेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर रेलवे प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से तत्काल इस पर कोई ठोस पहल नहीं की गई तो गांव के लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा। और उसके बाद एक बड़ी समस्या
कि ये सबके लिए होगी। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।